हाल ही में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने भारत के कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। अमेरिका के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया है, उसने पूरी स्थिति को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने खुले तौर पर पाकिस्तान की तारीफ करते हुए उसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक शानदार सहयोगी करार दिया। यही नहीं, उन्होंने यह भी साफ किया कि अमेरिका की मंशा भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की है। यह नहीं होगा कि अगर एक के साथ संबंध बेहतर होते हैं तो दूसरे के साथ कमजोर पड़ जाएं। उनका कहना था कि दोनों के साथ संबंध संतुलन में रहेंगे। अमेरिकी जनरल के इस स्टैंड से यह संदेश भी गया कि वे पाकिस्तान को पूरी तरह से क्लीन चिट देने के मूड में हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान ने कई बड़े आतंकी चेहरों को पकड़ा है और अमेरिकी एजेंसियों के हवाले किया है, जिनमें एक प्रमुख नाम जफर का भी है। ये वही शख्स है जिस पर कई आतंकी साजिशों के पीछे होने का आरोप है और जिसे पाकिस्तान ने अमेरिका को सौंप दिया था। इस माहौल के बीच एक और अहम खबर सामने आई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, जो अब फील्ड मार्शल की रैंक तक पहुंच चुके हैं, उन्हें अमेरिका में एक प्रमुख सैन्य परेड में आमंत्रित किया जा सकता है। यह आमंत्रण केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक बड़ा प्रतीकात्मक संकेत भी है। यह स्पष्ट करता है कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान के साथ रणनीतिक गहराई चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप स्वयं भी पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए सकारात्मक रुख अपनाते दिखे हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स में उन्होंने खुले तौर पर कहा है पाकिस्तान की लीडरशिप उन्हें बेहद सक्षम और समझदार लगती है। ट्रंप का यह बयान उनके पूर्व बयानों की कड़ी में ही देखा जा रहा है, जो वे लगातार पाकिस्तान के पक्ष में देते आए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका गहरा संबंध एक और अहम मुद्दे से है। भारत को अमेरिका द्वारा प्रस्तावित F-35 स्टील्थ फाइटर जेट। इन लड़ाकू विमानों को लेकर कई महत्वपूर्ण लेख और रिपोर्ट्स हाल में सामने आई हैं। और अब जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ गहराई से रिश्ते जोड़ रहा है, भारत में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे हालात में इस सौदे पर आगे बढ़ना उचित रहेगा। हाल की गतिविधियां सिर्फ सामान्य कूटनीति नहीं हैं, इनमें स्पष्ट संकेत हैं कि अमेरिका की विदेश नीति में संतुलन की बजाय रणनीतिक प्राथमिकताएं ज्यादा प्रभावी हो रही हैं। आने वाले समय में यह देखा जाना बाकी है कि भारत इस परिस्थिति को कैसे देखेगा और क्या अमेरिका की इस दोहरी नीति को लेकर कोई प्रतिक्रिया देगा। ये घटनाएं केवल बयान नहीं बल्कि आने वाले भू राजनीतिक समीकरणों की आहट हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने बखूबी समझ लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को इम्प्रेस कैसे किया जा सकता है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट जैसा कोई हाई प्रोफाइल ड्रामा हो या अचानक से किसी संदिग्ध शख्स को पकड़कर अमेरिका को सौंप देना। पाकिस्तान हर मौके का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वॉशिंगटन में अपनी छवि चमकाई जा सके। और ये चाल काम भी कर रही है, क्योंकि ट्रंप के पास अब कहने को ये लाइन है कि देखिए, हमने एक खतरनाक शख्स को पकड़वाया है और पाकिस्तान इसमें हमारा अहम सहयोगी बनकर उभर रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू काफी ज्यादा गंभीर है। जिस समय अमेरिका की सेंट्रल कमांड के जनरल पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, उसी दौरान FBI के प्रमुख कश पटेल का बयान सामने आता है। उन्होंने बताया कि एक पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शहजाब खान, जिसे कनाडा से अमेरिका लाया गया, ये आदमी कथित तौर पर एक बड़े आतंकी प्लान में शामिल था और न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक धार्मिक स्थल पर जानलेवा हमला करने की योजना बना रहा था। अब सोचिए, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक बड़ा सहयोगी है, दूसरी तरफ उसी देश का नागरिक किसी और मुल्क में बैठकर एक हिंसक साजिश रच रहा है। यह विरोधाभास साफ दिखाता है कि अमेरिका शायद एक बड़ी भूल की ओर बढ़ रहा है और इस भूल की जड़ में वही भ्रम है। अमेरिका ये मान बैठता है कि पाकिस्तान की हुकूमत और उसके भीतर पनप रही चरमपंथी सोच अलग अलग हैं। जो कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आया, वो तो पूरी तरह इस भ्रम को तोड़ता है। अंतिम संस्कार की तस्वीरों से लेकर कुछ इनसाइडर रिपोर्ट्स तक सबने यही बताया कि वहाँ की सत्ता, फौज और ये अति उग्र संगठनों के बीच की लाइनें अब धुंधली हो चुकी हैं। अफगानिस्तान के आम लोगों को भी यह बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि कौन किसके साथ खड़ा है। और शायद सबसे चिंताजनक बात यही है, अमेरिका इस सब को नजरअंदाज कर रहा है। उसके कदमों से लग रहा है कि वो एक बार फिर पाकिस्तान के साथ रिश्ते गहराकर भारत को एक अप्रत्यक्ष संदेश देना चाहता है। कहीं न कहीं ये एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट है, पर इस बैलेंस की कीमत बहुत भारी हो सकती है। जिस दिन अमेरिका को इस रणनीति का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो दिन शायद बहुत दूर नहीं है। लेकिन तब तक
पाकिस्तान अपने पुराने गेम को नए नाम और नए अंदाज में खेलता रहेगा। अब जो खबरें भारत से आनी शुरू हुई हैं, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि अमेरिका द्वारा पेश किया गया F-35 फाइटर जेट का प्रस्ताव शायद अब भारत गंभीरता से ले ही नहीं रहा। पहले भी यह बात कही जा चुकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप को इस फैसले की भनक काफी पहले लग चुकी होगी और शायद यही वजह है कि वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो या तो कश्मीर को लेकर भारत के रुख से टकराते हैं या फिर भारत पाकिस्तान संबंधों पर सवाल खड़े करते हैं। F-35 को लेकर अमेरिका ने भारत पर काफी दबाव डाला था, लेकिन अब यह लगभग तय है कि भारत इस डील को आगे नहीं बढ़ाने वाला। इसके बजाय पूरी संभावना है कि भारत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाएगा या फिर रूस से Su-57 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हासिल करने की दिशा में कदम उठाएगा। यह अमेरिका के लिए कूटनीतिक रूप से एक बड़ी चूक मानी जा सकती है, क्योंकि उसने लंबे समय से भारत को इस सौदे के लिए राज्य करने की कोशिश की थी। अब जब भारत इसकी ओर बढ़ ही नहीं रहा, तो अमेरिका की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, यह डील अगर रूस के साथ होती है तो इसका असर वर्षों तक महसूस किया जाएगा और यह दोनों देशों के सैन्य संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ऐसे में अब अमेरिकी नीति में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है आने वाले दिनों में अमेरिकी मीडिया भारत के प्रति कुछ नकारात्मक रुख अपनाए और भारत को यह जताने की कोशिश की जाए कि अब अमेरिका पाकिस्तान को भी उतना ही अहम मानता है जितना भारत को। वैसे भी इतिहास देखें तो जब भी पाकिस्तान में कोई तानाशाह सत्ता में आया है, अमेरिका ने उसे खुली बाहों से स्वीकार किया है, चाहे वो व्हाइट हाउस में स्वागत हो या उसे मिल रही सैन्य मदद। अब तो ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जल्दी ही अमेरिका की यात्रा करेंगे और वहाँ उनका काफी सम्मानजनक स्वागत होगा। ट्रंप उनसे मिलेंगे, दोस्ताना फोटो खिंचवाएंगे और फिर वही पुराने बयान दोहराएंगे कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अहम हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या अमेरिका इस नीति को लेकर पछताएगा? क्योंकि जिस देश को वो इस वक्त तरजीह दे रहा है, उसका पुराना रिकॉर्ड बताता है कि वहाँ से दुनिया को कितना खतरा मिल चुका है। यह तो अब साफ होता जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति तय कर ली है। भारत चाहे जो करे, अमेरिका फिलहाल पाकिस्तान के साथ अपने समीकरण जमाने में लगा है। पाकिस्तान की स्थिति वैसे भी आजकल खास अच्छी नहीं है। कई एयरबेस पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और वो हर जगह बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की तलाश में भटक रहा है, क्योंकि जो HQ-9 सिस्टम है वह वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा जैसी उनसे उम्मीद थी। इस पूरे खेल में भारत ने अब तक की स्थिति में बढ़त बना रखी है, लेकिन असली मोड़ तब आएगा जब ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होगा। उस समय अमेरिका की प्रतिक्रिया कैसी होगी, यही देखने वाली बात होगी। क्या अमेरिका तब भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा या भारत की अहमियत को फिर से समझेगा? ये आने वाले वक्त में ही तय होगा। कुछ और नई जानकारियां और घटनाएं जल्द ही सामने आने वाली हैं और उन पर वीडियो अपडेट्स भी बनेंगे ताकि पूरी स्थिति साफ साफ लोगों तक पहुंचे।